धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। क्यों घूम रहे हो भंवरे से, क्यों घूम रहे हो भंवरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन कांटों को, इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। सागर की तरंगे टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी सच की नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी मगर ना डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। समाज में छुआछूत के चलते लोग उनके बगल में बैठते नहीं, उनके अगल बगल में आने नहीं देते, उनके हाथ से खाना नहीं खाएगा। ये सब आज भी चलता है। इनकी दुनिया में प्रवेश करेगा तो तुरंत आपको पता चलता है इनका पहला जरूरत है शिक्षा, और इसी के चलते इनको सब कोई दबा करके रखते हैं, इनसे काम लेता है, उचित मजदूरी नहीं देता है। सारा चीज शिक्षा की कमी से होता है, तो इनका स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मेरे पास एक रूम भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। करीब 3000 बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, हमको रेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया निराकार
करें, सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। सारी बातों से मुक्त होकर फोकस अपने ऊपर, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। सामने बाबा को अनुभव करें। चलिए बाबा के साथ अभी हम मुरली का रिविजन करेंगे। आज क्या लक्ष्य ले रहे हम? No परचिंतन, no परचिंतन, hear no evil, see no evil, think no evil, do no evil. ओके, और बाकी सब? निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, और देही अभिमानी का अभ्यास। देही अभिमानी का अभ्यास करने से क्या बनेंगे? देवता। देवता, सुख धाम के मालिक। महारथी जी, ही बनना है। महारथी बनना है जी। चलिए, तो आप कैसे करेंगे? सारी बातें हम मुरली से देखते हैं। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुट के आते हैं। Hear no evil, see no evil, do no evil, think no evil. बोल तो यही है, पर हम ये देखें कि ये हम कर पाते हैं। Hear no evil, कोई बोल रहा है, सुनते हैं। कोई बोल रहा है तो क्या समझते हैं? क्या हम तो सिर्फ हम रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट सुनते तो हैं और कुछ फिर जाता तो है अंदर। जाता तो है अंदर, तो वो ना जाए उसके लिए क्या करेंगे? दीदी जाता है बट थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं, आजकल ऐसे होने लगा। हाँ, तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला कि तुम्हारे मन में उनके लिए कोई भी नेगेटिव फिर विचार ना आए। हमने जिसके बारे में कुछ सुना, मैं क्या उनके लिए उल्टा सोचना शुरू कर देती हूँ? क्या मेरा एटीट्यूड उनकी तरफ बदल जाता है? ये चेक करना। अगर एटीट्यूड नहीं बदल रहा, दैट मीन्स समवेयर यू हैव डन द राइट थिंग। बाबा ने बोला है ना, वरदान में देखो। वरदान में पढ़ूं मैं? हाँ जी, पढ़ो। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भाव। बाबा ने बोला ना, जिस व्यक्ति का हाँ। सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव ना हो, तब कहेंगे परमत मुक्त। जैसे किसी ने मुझे आके सुनाया, पता है वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये मेरे साथ बहुत खराब बिहेवियर रखते हैं, मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ? आज का यही चेकिंग पॉइंट रखें।
ठीक है, क्योंकि बाबा ने बोला कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। घुटके आते हैं, गुटका किसको बोलते हैं? चोक होना ना, चोक हो गए, कर नहीं पा रहे। नीलम बहन कुछ कहने लगे हैं? हाँ जी, व्यर्थ के प्रभाव में भी है। व्यर्थ के प्रभाव में, कि कोई किसकी बुराई करे, मेरे ऊपर उस वो बह जाए, वो मेरे अंदर जाए ना, मेरा रिस्पेक्ट उनकी तरफ बना रहे। तो एक आशा दीदी ने ही होमवर्क दिया है पूरे हफ्ते का, दिया तो था उसके लिए नवरात्रों के लिए। उस समय तो आपसे नहीं जुड़े थे, पर बात तो वही, आई वॉज नॉट विद यू पीपल एट दैट टाइम। तो 7 डेज का, एक्चुअली 8 डेज का है। उन्होंने ये बोला कि अब फर्स्ट डे आपको क्या करना है, ताकि आपके थॉट प्रोसेस जो है वो बदल जाए। मैं आपको एक मिनट, जस्ट टेक इट आउट, ठीक है? 7 डे होमवर्क मैं भेज दूंगी नीरू, आप डाल देना। पहला है फर्स्ट डे रिस्पेक्ट देना सबको, फिर है शुभ भावना सब प्रति, फिर सहयोगी बनना, फिर कमजोरी ना देखना, फिर लगाव मुक्त होना, फिर साइलेंस में रहना सारा दिन। ये कर लेंगे तो साइलेंस आएगी नहीं। फिर माया प्रकृति स्वभाव सब से संपूर्ण विजय, मतलब मेरे ऊपर इफेक्टलेस हो गए। तो ये मैं आपको भेज दूंगी। आज का हमारा ये रहेगा, मेरे को सबको रिस्पेक्ट देनी है, कोई कैसा भी हो, कैसा भी हो। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है? तो मतलब फिर तुम यहाँ सत्संग में बैठे हो। वैसे बाबा तो कहते हैं सत्संगी जो दुनिया में बोलते हैं वो नहीं, सत्संग मतलब सत्य बाप के संग में है। मायावी संग क्या है? मायावी संग बाबा ने बोला कुसंग है, मायावी संग किसको कहेंगे? जो माया के विकारों में बह जाता है और जिसको बाप की पढ़ाई पर संशय है। मतलब मायावी पढ़ाई में बह जाना का मतलब क्या है? कि किसी ने कुछ सुना दिया, पता है बीकेज है, ये क्या करती है, कुछ भी सुना दिया, अपना एक्सपीरियंस ना देखकर दूसरों की बातों को सुन लिया और कहा हाँ ये ऐसा है। एक सिस्टर है, वो मुझे बार बार मैसेजेस भेजती हैं, यूट्यूब पे देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो ये बोल रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। मुझे भी ऐसे ही मैसेजेस आते हैं। एक है सिस्टर, वो आई थिंक हर हफ्ते एक ऐसे ही वीडियो, मतलब बिल्कुल जो कोई भी मुरली से ऐसी चीज हमने सुनी है, ना ही हमने ये चीज को अनुभव किया है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला था कि 24 अगस्त को वो ना कोर्ट में जाएंगे और ब्रह्म कुमारी इसका ना सारा वो खलासा करेंगे कि उनको कितने खराब है। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 25 को उन्हें फोन किया, मैंने कहा कुछ हुआ? ऐसे वो क्या है, ये भी एक होता है, संस्कार बन जाता है। आई थिंक वो पब्लिसिटी के लिए, जस्ट पब्लिसिटी के लिए। फिर वो यूट्यूब चैनल को सब लोग देखते हैं, और एक बार अगर देख लिया तो वो बार बार फिर यूट्यूब पे अपने आप आता भी रहता है। तो आता भी रहता है, बिल्कुल। और फिर सेकेंडली फिर उनको मिल जाती है, इतनी ऑडियंस है तो उनको उसका फायदा होता है, कुछ है ना, फ्री का हो जाता है, कुछ बहुत कुछ हो जाता है, व्हाटएवर। पॉइंट ये है, हम देखें हमारे को कहां से क्या मिल रहा है। कोई कहते हैं ये मांगते हैं, ये बहुत आपका घर उड़ा के ले जाएंगे। आप में से किसका घर उड़ाया किसी ने? है ना, प्रॉपर्टी ले लेंगे, मांगा ही नहीं, कभी मांगा ही नहीं। नोबडी सेइंग एनीथिंग। जो करता है वो अपने दिल से, जिसकी जो मर्जी वो करता है, जिसने नहीं करना वो नहीं करता। कोई देयर इज नो फोर्सिंग एनीवेयर। ये कितनी अच्छी बात लगती है सेंटर पे जब जाती हूँ मैं, तो मुरली सुनने के बाद सब लोग जाके उधर एक वो भंडार बना हुआ है बाबा का, उसमें सब लोग गुप्त जाके कुछ कुछ डाल देते हैं। सो नोबडी नोज कितना दिया, चाहे 5 रुपए दो, चाहे 5 लाख डालो या 5 रुपए डालो। इट्स सो वंडरफुल। सेकेंडली
आप किसी भी आश्रम में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, कुछ वहां चढ़ा देते हो ना, हम्म, करते हो ना कुछ, तो उसकी तो बात नहीं होती है ना। वो दिस इज जस्ट अ फीलिंग, तुम्हारी भावना है। नो बडी इज फोर्सिंग फॉर एनीथिंग। इनफैक्ट जो पूरी तरह से ज्ञान में नहीं चलते, ये एक फैक्ट है, तो उनका जो भी दिया हुआ है वो भंडारे में, मतलब जो खाने वाला जो स्थान है, किचन में यूज नहीं होता। बट आई ऑलवेज फील अगर हम किसी सेंटर में दे रहे हैं या कुछ है, कितनी अच्छी बात है। अगर वो प्रोग्रेस करेगा, उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी, और लोगों को सुख कितने मिलेगा, लोग है ना। और लोगों को सुख मिलेगा, तो हम्म क्या हो गया। यू आर जस्ट वेस्टिंग मनी ऑल द टाइम, तो कुछ वहां भी दे दिया तो व्हाट इज द हार्म। नहीं, मंदिर में तो ठीक है आधा ना। पंडित भी मंदिर अच्छा, में तो आप आधा ऐसा पंडित सोचते भी हो। खा जाते होंगे। हाँ, ठीक नहीं है। दीदी, दीदी हाउ डू या आइडेंटिफाई कि ये ज्ञान में नहीं है, इनके पैसे किचन में नहीं जाएगी? आइडेंटिफाई तो ऐसे होता है ना, हम जैसे किसी ने, आप एक बार भावना में आके बोलती है मैं तो 1 लाख रुपए देना चाहती, तो दीदी तो एकदम पूछेंगी, ज्ञान में चलता है, फिर उसका कहाँ यूज होगा। अच्छा, मतलब जो कहाँ बोल यूज के होगा। करते। आप, उन्होंने वो इतना बड़ा आश्रम है, वहां पे जो ओल्ड पीपल के लिए वो है ना, जो गोल्फ कार्ट, हाँ वो हाँ उसको लेने में यूज हो गया। हाँ। वहां का कोई सोफे खराब हो गए, हम्म उसका अपहोल्स्ट्री बदलने में यूज हो गया। ऐसे ओके। ये इस तरह करते हैं, मतलब उनके रूल्स हैं, वो गुप्त रूप से सब फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ दीदी आए थे ना मेरे यहाँ पे, आप सबने देखा होगा, दीदी आए, उन्होंने एक बाइट भी नहीं खाई थी। दीदी ये मैंने भी नोट किया था, हम सब खा रहे थे, हम सब खा रहे थे, और None. हमें, और वो उन्होंने ना कुछ मांगा, ना कुछ उन्होंने खाया, ना हमने उनको दिया भी नहीं। नो, और वो बट तो व्हाई खैर, नॉट। द खाना तो यू सेड केम फ्रॉम द सेंटर, व्हाई डिडंट शी वो ईट? तो खैर, और एक मिनट बताने दो, क्योंकि अब कौन दे रहा है खाना, ये भी बात है, कौन सर्व कर रहा है, किसकी कैसी दृष्टि है, कौन सी वृत्ति से दे रहा है। आई वृत्ति थॉट तो नहीं सारे है सेंटर के लोग कि थे, एक मिनट, सारे एक मिनट, सेंटर से सिप्पी, खाना आया था। सिप्पी जस्ट होल्ड ऑन ना, अलाउ मी टू कंप्लीट माई सेंटेंस। खाना वहां से आया, दे कौन रहा है, कौन सी प्लेट में रखा है, एक एक चीज का वो ध्यान रखते हैं। दीदी की प्लेट आश्रम में अलग है, अलग धुलती हैं, अलग धोते हैं, वो खुद धोते हैं, क्योंकि इवन दृष्टि जब पड़ती है कोई उल्टी, तो उसके अंदर वाइब्रेशन आती है, तो इतनी ऊंचे स्टेटस पे जो आत्मा है, आपको मतलब पता है, योगानंद परमहंस, वो जब अपनी किताब भी लिख रहे थे और कुछ अपना मनन चिंतन करते थे, अपने सारे उनके साथ जो जुड़े हुए थे आत्माएं, उनको बोलते थे तुम दूर जाके बैठ जाओ, तुम्हारा मेरे ऊपर वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, मेरा फोकस वहां होना चाहिए, किसी का इफेक्ट नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक बाप का इफेक्ट चाहिए। फिर किताब लिखी, फिर क्या था उसका एक और, आई डोंट नो आपको स्टोरी ये सुनाई कि नहीं, तो उन्होंने किताब लिख दी, वो फिनिश हो गई, तो उसके बाद अगले दिन जब माँ ने खाना परोसा, तो माँ को बोलते हैं माँ खाने में ना नमक नहीं है। शी सेड किताब खत्म हो गई। जब तक किताब लिख रहे थे फोकस वहां था, नोटिस नहीं किया, कहते मैं तो तुम्हारे को इतने दिन से फीका खाना दे रही हूँ, तुमने नोटिस ही नहीं किया, अब किताब खत्म हो गई, अब अटेंशन खाने पे आ गया। मेरा अटेंशन कहाँ है, खाते हुए बाप की याद, देते हुए बाप की याद, बहुत बहुत डीप है, हमें उसका अटेंशन देना है। हम खाते हुए बाबा को याद करके उसको दृष्टि देके खा रहे हैं कि नहीं, उसी से ताकत मिलती है। एक और है, हमारी गीता बहन है, हमारी भट्टी में आती हैं, बहुत बीमार हो गए थे, वो कहती मैं खाना खाती थी, मेरे को ऐसे फील होता था बाबा एक एक गिट्टी में शक्ति भर के मेरे मुख में डाल रहे हैं। कहती है जिस दिन से ये प्रैक्टिस की मैं ठीक हूं, चलने लायक हो गई, यहाँ भट्टी में आ गई।
दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझेंगे, इसलिए हम उनको नहीं बोलते। आप ज्ञान में चल रहे हो इतने दिन से, इसलिए आपको सुना रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I couldn't hear it. Was क्या? it not clear or was it my internet connection? आपकी ये आवाज your, कट रही थी, I don't know, मुझे ही लग रहा your internet connection, Niru, we heard. ओके अभी आ रही है ठीक? हाँ हाँ, नहीं आपकी ठीक है दीदी। जी। हाँ, मतलब हम ये अटेंशन क्यों देते हैं, ये नहीं कि कोई खराब है, हम कौन सा परफेक्ट है। पॉइंट ये है उसके अंदर कैसी वृत्ति डाली है। देखो, दादी जानकी खाना खा रहे थे बैठे हुए, तो जो भाई लोग हैं जो सर्व कर रहे थे वहां खड़े थे, कहते हैं दादी की शक्ल देखने वाली थी, फील होता था ये बाबा के साथ बैठे, उनको कोई होश नहीं। वो लोग आके बोलेंगे ओम शांति दादी, नो आंसर। सब ज्ञान में चलते हैं, सबको पता है बाबा के साथ खाना खा रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो खाना कैसे लगता होगा उनको, है ना। तो वो इन चीजों का इसलिए ध्यान रखा जाता है। फिर हमारे घर में हमारी सिचुएशंस होती हैं, हम सारा कुछ नहीं कर पाते, पर जितना जिस हद तक कर पाते हैं। और एक और बात आप नोटिस करना, शुरू में जब कोई बोलता है ना आप ये नहीं खाएंगे, आप ये नहीं खाएंगे, वो थोड़ा हमको फोर्स करते हैं, फिर वो फोर्स करते हैं थोड़ा सा खा लेते हैं, कहीं से अपना भी दिल होता है, क्या फर्क पड़ता है। जब हम पक्के हो जाते हैं तो वो पूछना बंद कर देते, कुछ नहीं बोलेंगे उसके बाद, क्योंकि आपकी स्थिति वो है। दीदी को हम बोल सकते हैं दीदी आपने कुछ नहीं लिया, पता है। अपने ऑफर भी नहीं की ना दीदी को? नहीं, मेरे को प्रांजल दीदी ने दिया था अच्छा पानी पी लिया था उन्होंने, अच्छा। नारियल पानी भी मैंने दिया था, वो भी पी लिया था उन्होंने। हम्म, तुमने निकाला ना, ये तो पूछ लेते हैं। So I got the answer. हाँ जी, Next month, my friend is going to come stay with me. हाँ जी, She's coming from US. कह रही है मैं तेरे साथ 4 दिन रहूंगी। अच्छा। तो बस मेरे को थोड़ा यही लग रहा था कि खाने का कैसे मैनेज करूंगी। क्या मैं तो कुक करती नहीं, खैर कुक तो वो करते हैं, लेकिन मैं तो भोग लगा के हाँ, आप उनको भी भोग लगा दो, अच्छा है, उनको भी फायदा ही करेगा। बिना लहसुन प्याज का। चलो एनीवे शी विल एग्री टू इट, जो भी मैं कहूंगी ऐसा कुछ नहीं शी है। विल एग्री। हाँ शी विल एग्री टू आप मुझे इट। एक बात बताओ, हर एक चीज जो बनाती, क्या हर एक चीज में डलता है प्याज लहसुन? नहीं डलता। हाँ पर सोचते नहीं थे, अब सोचना शुरू कर दिया। हाँ, अब तो निकल गया। सो नाउ आई गॉट द आंसर। फर्स्ट टाइम शी में आस्क्ड मी, पहले हो सकता है पूछे वो कैसे क्या है क्यों, तो अब यस देन शी विल से खाना टेस्टी होगा तो कौन नहीं खाएगा, सब खा लेंगे। In fact, 4 years, I हाँ। mean, after marriage, 4 years I lived with my in-laws. वहाँ प्याज लहसुन आता ही नहीं था. कितना And the टेस्टी food खाना होता was, है। and the Very food tasty। was delicious. I've heard all, I mean, I replicate all that, कोई problem ही नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब स्पिरिचुअल की बात हुई। मनुष्य, किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल क्यों नहीं कह सकते? स्पिरिचुअल का क्योंकि सब देह अभिमानी है। Unless we are dehi abhimani, we can't be called spiritual. It is religious meetings, you can say, but not अब spiritual. आप स्पिरिचुअल के डीपर मीनिंग में जाते हैं। स्पिरिचुअल अर्थात देह से डिटैच्ड। ओके, और Considering everyone else as spirits, संबंधों में, देह के संबंधों से भी डिटैच। देह के संबंधों से भी डिटैच्ड। अच्छा, और सब भाई भाई, no relationships सब come in बताया between. जा रहा था ना। हाँ जी, और जो बोल सकते हैं वो बोले। आत्मिक स्थिति में रहना, हाँ जी, आत्मिक स्थिति में सबको अपना समझ। तो जो स्पिरिचुअल होगा, आई विल पुट इट लाइक दैट, वो कैसा होगा? सुखी होगा, संपन्न होगा, खुश होगा।
भरपूर होगा, हाँ, सहयोगी होगा, स्नेही होगा, प्यारा प्यारा होगा। न्यारा प्यारा होगा जी। और निश्चिंत होगा। निश्चिंत भी होगा। हम्म, क्यों निश्चिंत होगा? दूसरों के हम्म, प्रभाव में नहीं आएगा, इफेक्ट किसी और के प्रभाव में। प्रभाव में नहीं आएगा, बिल्कुल। और निश्चिंत क्यों होगा? क्योंकि उसे पता है बाबा मेरे साथ दूसरा, कनेक्टेड पता है भार में मैं होगा। कौन हूं, है ना? देह भार में होगा, देही अभिमानी होगा, इससे निश्चिंत होगा। निश्चिंत होगा क्योंकि वो शरीर को कुछ भी हो रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे दादी प्रकाश मैंने क्या कहती थी, इतने बीमार, डॉक्टर ने बोला आप कैसे हो? कहते मैं बिल्कुल फिट हूँ। डॉक्टर ने बोला इतने पाइप लगे हुए हैं, आप फिट कैसे हैं? कहते आपने क्वेश्चन ही कल पूछा, आपने बोला आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, शरीर, हाँ शरीर में गड़बड़। इतना ज्यादा था। और दादी प्रकाश मणि कहती मैं भूल जाती हूँ कि मैं फीमेल बॉडी में हूँ कि मैं मेल बॉडी में हूँ। ना, तो हमारे को इस चीज को बहुत प्रैक्टिस करनी है, मैं आत्मा। और जब मैं आत्मा बनती हूँ फिर मैं दूसरे को आत्मा देखती हूँ। आज का तो ये होमवर्क लिख लो नीरू, मैं 7 डेज वाला आपको भेज दूंगी, पर आप ये लिख लो, मैं आत्मा, आत्मिक स्थिति में बैठकर दूसरे को आत्मा देखेंगे, दूसरे को मैं रिस्पेक्ट दे रही। तो जब मैं बिंदु बनकर दूसरे को बिंदु देखती हूँ तो क्या होता है ना? यहाँ पे बैठे हैं ना 2 डॉक्टर हमारे पास, क्या होता है? इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन में क्या होता है? ट्रीटमेंट, क्विक रिजल्ट, है ना? टैबलेट से नहीं होता, वो जो इंजेक्शन से होता है। इसीलिए क्या करते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं तो इंजेक्शन ठोकते हैं ना कि जल्दी से ठीक कर दो जी इसको। आजकल लेटेस्ट है कि लोग टेबलेट नहीं लेते हैं, जैसे वॉमिटिंग्स वगैरह आ रही हैं, लूज मोशन, तो हाँ, दे गिव इंजेक्शंस, उससे क्योंकि बहुत जल्दी इमीडिएट आराम आता इफेक्ट होता है। तो अगर है। मैं डायरेक्ट ब्लड आत्मा, सप्लाई में जाता है ना। ब्लड सप्लाई में इमीडिएटली जाता है। तो जैसे मैंने दूसरे को आत्मा देख लिया, मैंने उसको इंजेक्शन लगाया रिस्पेक्ट का, प्रेम का, शांति का, तो वो आत्मा क्या करेगी? ये मुझे याद रखना, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। वो आत्मा थैंक यू बोलेगी, उसका जो अनुभव होगा वो जो आपने, बिल्कुल, है ना? तो ये हमको करना है, ये हमारा होमवर्क रहे। मैं आत्मा, दूसरे को भी आत्मा देख रही हूँ और दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। किसी की कोई बात मैंने अगर सुन ली है, किसी ने सुना दी है, मैं उसको नजरअंदाज करते हुए याद क्या रखना है? ड्रामा है, ड्रामा में सब एक्यूरेट है और ड्रामा में सब निर्दोष है। बस इस चीज को पक्का 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 कर लें, 100% कर लें। ठीक है? तो स्पिरिचुअल फादर निराकार को कहते हैं, है ना? तो जब मेरी वो निराकार वाली स्थिति बन जाएगी तो मैं स्पिरिचुअल फादर से मिलूंगी, तो मैं भी स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल फादर मेरा। जैसे ही मैं निराकार, वो से पॉइंट ऑफ लाइट नहीं बनती हूं, तो बोल बोल के भी मैं आत्मा कुछ नहीं होगा। तो बाबा को ही सुप्रीम कहला सकते हैं। क्यों? ये भी बाबा ने बोला ना, बाप के सिवाय सुप्रीम कोई कहला नहीं सकता। वाई? क्योंकि वही वही पेरेंट, टीचर, सदगुरु वही है, और ओशन ऑफ ऑल वर्च्यूज एंड पावर्स, बीज रूप है, ये सब है। पर साथ में क्या, आज बाबा ने फिर से मुरली में याद कराया, मैं किसी के गर्भ में नहीं आता हूं। नहीं आता। बाबा पर काया प्रवेश करते हैं, तो गर्भ में आए तो माता पिता हो जाएंगे। और कृष्ण का जन्म कैसे होता है? श्रेष्ठ है, पर वो कौन कहलाता है? देवता। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता, देवता। है ना? गॉड इज ओनली वन, जो किसी के गर्भ में ना आए, अधीन नहीं होता किसी चीज के। गर्भ में आ गए तो अधीन हो गए ना, निराधार। और हमको भी निराधार बनाता है।
और क्या बोला? 3 रिलेशनशिप्स बाबा से बताए, बाप, टीचर, सतगुरु। बाप से क्या मिलता है? वर्षा। पालना, वर्षा। अभी कौन सा वर्षा मिल रहा है संगम पर? गुणों शक्तियों का, गुणों और शक्तियों का वर्षा, खजाने का, पूरा ज्ञान है ना। ज्ञान का। और टीचर से तो हमको ज्ञान ही मिल रहा है, जिस ज्ञान को क्या करना है? सत्संग की तरह कथा के रूप में ही बोला आज बाबा ने, औरों को भी नहीं। सुनाना। और कैसे सुनना है? कि मुझे इस चीज को करना है, हैव टू डू इट, नॉट जस्ट लिसन एंड से वेरी गुड वेरी गुड। और सदगुरु क्या करता है? सदगति देते हैं। सदगति, सदगति मुक्ति, कैसे देते जीवन हैं? मुक्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति। कैसे देते हैं? पतित से पावन बनाकर, पतित से पावन बनाकर टीचर हमारे को ज्ञान दे देता है, राइट? पर हमें ज्ञान मिल गया, बुद्धि बड़ी अच्छी है जी, हमारे को समझ भी आ गया, पर उसको अप्लाई करने के लिए वो सतगुरु की मदद के बिना नहीं हम कर पाते। हम क्या कहते हैं ना, मेरे से हो नहीं रहा, फिर मेरे मुंह से बातें निकल गई, फिर मेरे से हो गया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने किसी को कुछ सुना दिया, मीन्स सतगुरु के साथ कनेक्शन नहीं। क्योंकि जब हम बाबा के साथ योग लगाते हैं तो हमें उन चीजों को, अपने पुराने संस्कारों को डिलीट करने की शक्ति मिलती है। ये आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो। अव्यक्त बाप दादा या ब्रह्मा बाबा की दृष्टि लो, ठीक है? आप में से किसी के पास है? रेनू, कुमकुम, नीरू? दृष्टि मैं दिखाती हूँ आपको, और बाबा के सामने फील करो। ब्रह्मा बाबा की फोटो? नहीं, मैं एक बार लगा देती हूँ, उसमें म्यूजिक भी है, बाबा बस दृष्टि दे रहे हैं। अच्छा, ओके। उसके सामने बैठकर फील करो बाबा दृष्टि दे रहा है, और मेरे अंदर की जो भी कमी है वो फिनिश हो रही है। वैसे तो आपने बहुत तरह के पूरा 2 घंटे का है, इसको लगा लो, इसके सामने बैठ जाओ और बाबा को बोलो, जो भी आपको लगता है ये चीज अब करनी है, बाबा ये ठीक है। एक और दिखा, ये है ब्रह्मा बाबा और ये है अव्यक्त बाबा। यू जस्ट टाइप दृष्टि बाप दादा, दृष्टि ब्रह्मा बाबा, आपको ये दोनों आ जाएंगे, आप निकाल लेना। Who will take it out and send it? One of you, please. Who will do it? This is a video, na Didi? This is a video on YouTube. I can send the link then, na? हाँ, you send the link. ठीक। और नीचे लिख देना दृष्टि ब्रह्मा बाबा, फिर नीचे दृष्टि बाप दादा, जब दादी के तन में वो बाप दादा हो गया जी। ठीक है। तो हम सामने जब उनसे, ओम शांति मंजू में, हाँ, कल मैंने वो किया था नवरात्रि वाला, उषा दीदी का भी और बीके शिवानी दीदी का भी, बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी नाइस, है ना? एवरी डे सिंबॉलिक मीनिंग समझ आया? वो 9 के 9 दिनों का है जी। हाँ, अलग अलग है ना? एक अदिति बहन है ज्ञान सरोवर की, उनका भी है। सभी अच्छे हैं, कोई इट्स डिफिकल्ट, दोनों का बहुत अच्छा। एक सिस्टर शिवदा, वो भी, उनका भी बड़ा था कि अपने को 5 चक्र में कैसे, मतलब हमारे 5 स्वरूप का वो भी था, पूरा वीडियो था। इट वाज वेरी नाइस। बस बहुत अच्छी चीजें हैं, बस एक बात से हमें केयरफुल रहना है, ये जो नेगेटिव वाली चीजें बोलने वाली हैं, उन वीडियोस को हमने नहीं देखना। मेरे पास आते रहते हैं, मेरे को लोग कभी व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, कभी कुछ करते हैं,
एक सिस्टर है कोई इंदौर में, उन्होंने, वो कहती है मेरे अंदर बाबा आते हैं। आप बताओ, बाबा तुम्हारे अंदर आ रहे हैं तो ब्रह्मा कुमारी कहाँ चली गई? मम्मा आ रही है मेरे अंदर ये आ रहा है वो आ रहा है, तो दादी की पर्सनालिटी और तुम्हारी पर्सनालिटी, ये सारी जो चीजें हैं ना, दूसरे के दिमाग को फिराने वाली, उसमें हमको नहीं जाना। हमें अच्छा ज्ञान मिल रहा है, हम उसको करें बस। जी दीदी, वी शुड बी स्पेसिफिक, नॉट टू वेस्ट टाइम इन ऑल दिस। हाँ, एक हमारे ग्रुप की एक सिस्टर रही है यहाँ पे, बहुत इनोसेंट सी स्वीट सी हैं, तो उनको कोई भी आता है ना, वो मुझे भेज देती है। अब मैंने एक बार देखा था थोड़ा सा, उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया है। मुझे पता है इनको कोई भटकाने की कोशिश कर, बस। रेखा बहन के रिलेटिव है ना, पूनम बहन, वो हाँ, जी जी, वो सिंपल से है ना, तो लोग भटकाने वाले तो मिल ही जाते हैं। मैंने भी नहीं देखा, उन्होंने ही मुझे भेजे हैं, मैंने भी है ना? नहीं देखा। हाँ हाँ, वो दिल ही नहीं करता, मुझे देखना ही नहीं है। वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उनको थोड़ी हमें शक्ति भी देनी है। चलिए, और बताएं, और क्या बोला पापा ने? दीदी मैंने उन्हें समझाया था कि बिल्कुल देखना ही नहीं है, उन्होंने मेरे को भी भेजा था, मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी। हाँ, वो बोल रहे थे आपको भेजा है उन्होंने। मैंने कहा आपको परमात्मा को याद करना है बस, हाँ, और कुछ सोचो ही मत। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और बताओ, क्या बोल रहे हैं पापा? बाबा ने कहा कि आधा कल्प तो कोई भी शिक्षा पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, और 21 जन्मों का फलीभूत अर्थात उनका फल मिलता है हमको सतयुग में और त्रेता में। तो बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जो जिस्मानी पढ़ाई है, जब तुम मेरे से ये पढ़ाई पढ़ लेते हो तो जिस्मानी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये नोटिस किया? क्यों नहीं पड़ती? हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम बैरिस्टर बने, हम पुलिस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने, क्यों? सतयुग में तो इनकी दरकार ही नहीं है ना। जरूरत। जी, कोर्ट कचहरी कब होगा? जब मेहम होगा दुनिया में, लड़ाई झगड़े होंगे, है ही नहीं। डॉक्टर की कब जरूरत है? जब बीमारी है। ऐसे लॉयर की जरूरत है, ये सारी चीजें, पुलिस की जरूरत। आज की डेट में भी आपको मालूम है कोस्टारिका में आर्मी नहीं है, मतलब कलयुगी दुनिया So में। what will they study? So What will they study? what There are many will things to study. the तो हम universities पढ़ाई teach? के बता रही हूँ, Can you hear पढ़ाई me? कैसे पढ़ेंगे हम? हम पढ़ाई पढ़ेंगे म्यूजिक और डांस के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, कल्चरल चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी चाहिए किसी के, जो राजा है उसको तो राजगद्दी पर बैठने की पढ़ाई चाहिए, है ना? पढ़ाई होगी, सारी पढ़ाई होगी, पर इस तरह की चीजों की पढ़ाई नहीं होगी, चाहिए ही नहीं। स्कूल जाएंगे सब। देखो, जब हम पढ़ते थे तो हिस्ट्री क्लास में लेसन क्या होता था? मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, है ना, ये वाला वो वाला, दुनिया के, सारी दुनिया के अलग अलग चीजें। आज की डेट में आपको पता है हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं? इसके साथ कौन सा टेररिस्ट ग्रुप कहां पे है, उसका नाम क्या है, उनके स्लोगन क्या है, क्योंकि आजकल टेररिस्ट है, उस टाइम पे थे ही नहीं। जैसी दुनिया होगी उस हिसाब से ही होगा ना। ठीक बात है। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, एक के सिवाय तुम्हें कोई भी रास्ता बता ना सके। और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? कर्म के लिए भी बोला, जैसा कर्म वैसा ही शरीर मिलेगा। दुख अगर हम कर्म जैसा करेंगे शरीर भी वैसा ही मिलेगा, दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। काने, जैसे कई लोग बचपन में ही पैदा होते ही कईयों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आने, लंगड़े, लूले, बाबा ने इन चीजों का बोला। पास में कर्मों के अनुसार हमको रोगी शरीर मिलता है।
रोगी शरीर मिलता है। और आज की डेट में तो रोगी शरीर सभी का किसी ना किसी लेवल तक है। सभी का है, सभी का है। फिर बाबा ने कृष्ण में और अपने में डिफरेंस बताया। कृष्ण को सब कहते हैं ना गीता का भगवान है, बाबा कहते हैं कृष्ण और मुझ में महान अंतर है। तो बाबा में कृष्ण में क्या अंतर है? एक तो सबसे बड़ा कि वो भगवान है शिव बाबा, और कृष्ण जो है वो देवता है। वो जी। जन्म मरण में दीदी, आता है, परमात्मा जी वो में जन्म आता है। मरण में आते हैं। और अभोक्ता, वो खाता है पीता है। अभोक्ता, उसको कर्मों में आना वो पड़ता है। भोगता है और वो अभोक्ता है, बिल्कुल। और अभोक्ता। लिखो इसको और बताओ, 2-3 पॉइंट और बताओ तो फिर बुद्धि चलेगी। कृष्ण बाप का मर्तबा अलग है, कृष्ण का अलग है। हाँ, कैसे? ये कहते हैं कि कृष्ण का जैसे प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा और किसी को नहीं मिलता, हाँ जैसे बाप सुप्रीम है। हाँ, सुप्रीम नहीं है वो, है ना, क्योंकि उसके ऊपर है परमात्मा। दूसरा, हम कृष्ण को तुम्हें माता च पिता बोल सकते हैं? छोटे बच्चे को बोलेंगे तुम मेरे माता पिता, नहीं बोल सकते। और शरीरधारी को दीदी भगवान भी नहीं बोल सकते ना। शरीरधारी को भगवान, शरीरधारी बिल्कुल। तो इस बाबा बीज रूप है, झाड़ का, सारी झाड़ की नॉलेज है, ज्ञान का सागर है। कृष्ण क्योंकि नहीं है वो ज्ञान। बीज है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण बीज रूप नहीं कृष्ण है। के तो माता नहीं पिता है। है। कृष्ण पहला पत्ता है ना, झाड़ का पहला बाबा झाड़ फर्स्ट। का, हाँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे अपने मन में या लिख के करो तो भी अच्छा है। कृष्ण और बाबा में जो अंतर है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कोई देवता है, दीदी ने होमवर्क क्या दिया? कैसे पता चलेगा देवता बनने की क्या निशानी? ये भी लो होमवर्क। देवता कैसे? लाइट, हाँ जी, लाइट, लाइट। ओके, के बना। बिल्कुल। और दाता होगा, देने वाला होगा। हमेशा देने वाले, हाँ, हमेशा देने वाले। और सुखी, 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 खुश, इच्छा मात्र में विद्या, इच्छा मात्र में विद्या, तभी दाता है। और संतुष्ट, संतुष्ट, सर्व गुणों से संपन्न होगा, संपन्न, yes, है ना। लकला संपूर्ण। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको देवता कहेंगे। तो अभी इस जीवन में हम किसको देवता कहेंगे? जब ये सारी चीजें मेरे से अप्लाई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आए मुझे उसको देना है। मेरे व्यवहार में वो गुण इमर्ज होते हैं कि नहीं होते हैं? ये अवगुण भी इमर्ज हो जाते हैं, ये सारा कुछ। दीदी, बाबा और कृष्ण के डिफरेंस में एक ये भी पॉइंट कह सकते हैं कि जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा के थ्रू उन्होंने हमें ज्ञान दिया, वैसे ही उन्होंने कृष्ण के थ्रू गीता का ज्ञान दिया। इज दैट सो? कृष्ण के थ्रू तो नहीं दिया, जब वो कृष्ण के रूप में तब नहीं दिया, वो दिया तब है जब वो ब्रह्मा के रूप में है। उन्होंने मिक्स कर दिया। तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं, एक कृष्ण की गलानी करते हैं। कृष्ण की गलानी नहीं करते, ये कहते हैं कि कृष्ण को तो हम कहते हैं रेवर हिम, कि उनको हम फॉलो करते हैं कि ऐसा बनना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। आत्मा वही है, पर शरीर जो कृष्ण का है और ब्रह्मा का है वो दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। बाबा सदगति दाता है, कृष्ण नहीं है। वो सदगति नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ओनली बाबा के। फिर एक बात और, एक और बाबा दीदी ने क्या बोला, भगवान मुझे पढ़ाते हैं, उसका जलवा क्या होगा? मेरे को जब मैं मुरली सुनती हूँ मुझे याद रहता है ये मुझे बाबा सुना रहा है। फिर मुरली को रिवाइज करते हैं तो लगता है ये बाबा की बातें हम समझ रहे हैं, इनको अप्लाई करना है मुझे। हम्म इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं। स्लोगन पढ़ेंगे।
तो बाबा ने ये भी कहा कि मेरा जन्म अलौकिक है, मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, पुरानी लॉन्ग बोट लॉन्ग बोट। जो शुरू से अंत तक आता है, इसलिए लॉन्ग। स्लोगन स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। पूरा खेल किसका है? हद और बेहद का। हम हद में आ गए तो हम मनुष्य बन गए, हम बेहद में आ गए तो हम देवता। बेहद में मतलब सब अच्छे हैं, दैट्स फुल स्टॉप। जिनका दिल विशाल है, दिल विशाल का क्या मतलब है? बेहद में रहते है ना, मतलब सब अपने हैं, कोई कैसा भी है। मुझे नॉलेज से मुझे ये बात पता है, किसी का कोई दोष नहीं, तभी हम अपने अच्छे वाले संस्कार इमर्ज करके रख सकते हैं सबके लिए। एक्सेप्शंस नो। बाबा की पढ़ाई है ऑल इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव। तभी बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सबके लिए। दुनिया की यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, वो तो कंडीशंस लगाते हैं एडमिशन के लिए। बाबा कोई कंडीशन नहीं लगाता, नाइदर एज, नो कास्ट, नो कलर, नथिंग, नो कंट्री, नथिंग। तो ये आज की मुरली रही। योग करें। जी। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। अंतर्मुखी होकर बाप दादा को अपने सामने देखें। आज बाबा मेरे लिए दिव्य बुद्धि की गिफ्ट लाई। विशाल बुद्धि, जिससे मेरा दिल भी विशाल होता जा रहा है। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे को टच किया। बाबा की उंगली का प्रकाश मेरे अंदर जाने लगा। यानी सतो गुणी विशाल बुद्धि मुझे गिफ्ट में प्रदान की, जिससे मैं स्वयं को देख पा रही। मैं आत्मा अंतर की मेरी दुनिया को देख रही, अपने आप को देख रही। मेरे अंतर की दुनिया भी बहुत बड़ी है। बचपन से लेकर अब तक के अपने आप के संस्कारों को देखें। छोटे थे, बच्चे थे तो ओरिजिनल संस्कार थे, कोई देह का भान नहीं था, अंदर बाहर एक समान थे। धीरे धीरे देह का भान आने से मुझ में दाग लगने लगे। दिखावा आने लगा।
मुझे वो सतोगुणी दिव्य बुद्धि फिर से मिल गई। और अब गहराई में डीपली अपने को एनालाइज करेंगे। अपने अंदर के जो परमानेंट संस्कारों का फोल्डर बन गया है उसको देखें। कैसे संकल्प, कैसी बातें, कैसे कर्म, क्या ये दिव्य बुद्धि है? कभी झूठ बोल दिया, काम निकलवा दिया, पर मत पर चले गए। आज बाबा के सामने अपने रजोगुणी और तमोगुणी संस्कार बाबा की शक्ति से साफ करेंगे। चलेंगे परम धाम, शिव बाबा बीज रूप की किरणों के नीचे सारे दाग साफ करेंगे। संस्कारों को चेक करते जाएं, बाबा के सामने रखते जाएं। बाबा की किरणों का जादू मुझे बिल्कुल साफ कर रहा है। बिंदु बनकर बिंदु के साथ मिलन बनाए इस संकल्प से कि मेरी बुद्धि सतोगुणी बन रही है।
प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। हर सागर होता है नीचे ये सबसे ऊपर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। तू बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। सब रूहें यहाँ परम पावनी दिखता नहीं कोई अंतर। तेरी किरणों की बूंदों से सब रूहें रही निखर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। यहाँ से वापस आ जाएं अपने स्थान पर, अपने भृकुटी के बीच। अनुभव करें मैं सातों गुणों का प्रकाश फैला रही हूं। मैं शांत हूं, पवित्र हूं। केवल अपना दर्शन, मैं कैसी, मैं कौन, मैं कैसी। मैं किसकी। एक एक गुण को इमर्ज होता हुआ देखें, उसका प्रकाश फैलता हुआ देखें। चिंतन करें गुणों का। इन गुणों को संस्कार के रूप में देखें। अभी 2 मिनट के लिए हम सभी अपने वीडियोस ऑन करेंगे, एक दूसरे को इन सातों गुणों को देंगे। हर आत्मा के लिए वो रिस्पेक्ट, हर आत्मा के लिए वही एनर्जी सबके साथ शेयर करेंगे। जो कर सकते हैं ऑन वो कर लीजिए। हम देवता बनने वाली आत्माएं एक दूसरे को क्या देंगे। मेरी दृष्टि, बोल, कर्म इन सातों गुणों का स्वरूप है।
एक एक आत्मा को दे रहे हैं। अभी सारा फोकस वापस अपने ऊपर ले आए। और फील करें मुझसे ये सातों गुणों का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आस पास का वातावरण इन सातों गुणों से फुल। अब मैं जहां जाऊं इन सातों गुणों के प्रकाश के औरा को फैलाती जाऊं, वातावरण श्रेष्ठ बनाती जाऊं। यही हमारा होमवर्क रहेगा। जिसको देखेंगे आत्मा रिस्पेक्ट देंगे। गुणों का प्रकाश मुझसे निरंतर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।